हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको इस वीडियो में अजय एकादशी के बारे में बताएंगे कि इस व्रत को करने से भूत प्रेत व अन्य योनि से मुक्ति मिल जाती है। अजय एकादशी व्रत 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा और यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में आता है। शास्त्रों के अनुसार ये एकादशी व्रत सच में भूत प्रेत विशासन योनि से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। जो भी भक्त इस व्रत को रखता है वह अपनी सभी पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। उसके कितने भी पाप क्यों ना हो, इस एकादशी व्रत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जया एकादशी व्रत 29 जनवरी गुरुवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 30 जनवरी 2026 द्वादशी के दिन सुबह 7:13 से लेकर 9:29 तक रहेगा। सही समय पर पारण करना शुभ होता है। आगे बढ़ने से पहले उन्हें भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह अभी जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। तो चलिए जानते हैं जया एकादशी व्रत की कथा क्या है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य अपने पापों से छुटकारा व मोक्ष प्राप्त करता है और पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। आज मैं तुम्हें इस व्रत की महिमा की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रह रहे थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी वहां उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वह उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपने रूप से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर कन्या थी। ये दोनों भी इंद्र की सभा में गान के लिए आए थे, पर परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका ध्यान भंग हो गया था, जिसकी वजह से उनके गाने के स्वर ताल ठीक नहीं जा रहे थे। तो इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उसने इसको अपना अपमान समझा और इंद्र ने कहा, हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब तुम दोनों स्त्री और पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत सर्दी होने से उनके रोंगटे खड़े रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए होंगे जो हमें ये दुखदायक पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। इस प्रकार विचार करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। तभी देवयोग से माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया था और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायकाल के समय वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात बहुत ठंड होने की वजह से वे दोनों अति दुखित मर्द के समान पड़े रहे और पूरी रात भी वे नहीं सो पाए। हे राजन, जिसकी वजह से जया एकादशी का व्रत करने व पूरी रात जागरण करने से उनकी पिशाच योनि से उन्हें मुक्ति मिल गई और दोनों सुंदर रूप व आभूषण धारण कर स्वर्गलोक में प्रस्थान किया। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपने पिशाच योनि से कैसे मुक्ति पाई, सो सब बात मुझे बतलाइए। माल्यवान ने कहा, हे देव इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी व्रत की महिमा से हमें पिशाच योनि से छुटकारा प्राप्त हुआ। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान,
भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि से मुक्ति मिली है, हम लोगों की भी वंदनीय हो गई। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत को करने से सभी भूत प्रेत पिशाच योनि से छुटकारा प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह सभी पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त करता है, सब यज्ञ जप दान आदि कर लेता है। जय एकादशी का व्रत करने से वह हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। यह थी जय एकादशी व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह पूजा में आरती करना आवश्यक होता है, उसी तरह कथा का सुनना भी बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कथा के बिना हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। आप चाहे तो भगवान विष्णु के कोई भी रूप की पूजा कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। धूप दीपक फूल फल आदि चढ़ा व भोग लगाकर पूजा करें। दक्षिणा अवश्य चढ़ाए, ताकि पूजा में हुई अनजाने में गलती हमारी माफ हो सके, ऐसा कहा जाता है। और विष्णु जी को भोग में तुलसी अवश्य रखें, गणेश जी के भोग में तुलसी ना रखें। आप जब भी कथा सुने तो एक लोटा जल का भरकर अपने सामने रखें, वह फूल व तिल हाथ में लेकर कथा सुने। जब आप कथा सुन ले तो वह तिल जल में डाल दे, वह फूल भगवान के चरणों में चढ़ा दे। उसके बाद आप लौंग कपूर जलाकर एक छोटा सा यज्ञ करें। फिर गणेश जी व विष्णु जी की आरती करने के बाद उस जल को सूर्यदेव को अर्घ दे दे। जया एकादशी व्रत हर किसी मनुष्य को करना चाहिए, ताकि सभी पिशाच योनि से मुक्ति मिल सके और हमारे पाप नष्ट हो सके और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय तेल का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु व लक्ष्मी माँ इस दिन इस वृक्ष में वास करते हैं। इसीलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के समक्ष जलाया जाता है। अगर आप किसी वजह से नहीं जा पाते हैं तो आप अपने पानी के समक्ष भी जला सकते हैं, जहां आप अपने पीने का पानी रखते हैं। इस दिन आप व्रत का ही भोजन करें, ना कि अन्न का। इस दिन मांस प्याज लहसुन शराब आदि का सेवन ना करें, किसी की बुराई भी ना करें। जितना हो सके भगवान का भजन करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः का जाप करें। इस दिन तुलसी जी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। 7, 11, 21 परिक्रमा अवश्य करें, क्योंकि तुलसी जी की पूजा करने से हमारे विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी जी में लक्ष्मी जी वास करती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर